मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों के बीच में प्रभु के दास योगेश निषाद हम धन्यवाद करते हैं उस महान जीवित परमेश्वर पिता का, जिन्होंने एक और नया दिन हमें दिया मेरे प्रियो, और अनुग्रह दिया कि आप और हम वचन के द्वारा कुछ बातों को सीख सके। आज का हमारा टॉपिक है, हमें कुछ बनना है। परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, वचन हमें बहुत कुछ बनने के विषय में सिखाता है। आइए हम दुआ करें और संदेश वचन की ओर चलें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं वचन को प्रभु जब सीखते हैं आप हमारी सहायता करना, ना बल से ना बुद्धि से, वरन हर एक बात तेरी आत्मा की अगुवाई द्वारा होने पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपने पिताजी बल बुद्धि ज्ञान से भरपूर कर दिया। सुनने वाले को प्रभु जी आप ज्ञान बुद्धि समझ की आत्मा दे, और प्रभु दया कर। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद करता हूँ सारी बातों के लिए। आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु जी। दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को जब हम बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन आपको और हमको सिखाता है कि आपको और हमको कुछ बनना है। जैसे एक पिता है, एक पिता की इच्छा होती है कि मेरा बेटा को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, डॉक्टर बनाऊंगा, टीचर बनाऊंगा। एक पिता की कई सारी इच्छाएं होती है कि वो अपने बेटे को कुछ बनाना चाहता है। ऐसे ही मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमारा पिता है और हम उसके संतान हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप और हम भी कुछ बने, है ना। बनने के विषय में आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। आइए हम सबसे पहला वचन देखते हैं। पहली बात है, आपको और हमको पवित्र बनना है ना। पहला पतरस 5 उसका 1 अध्याय का 15-16वें वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रियो, आपको और हमको सबसे पहली बात है कि आपको और हमको पवित्र बनना है। पवित्र क्यों बनना है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और बिना पवित्रता के आप और हम उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि पापियों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। इसलिए हमारे हर एक पापों अपराधों को आपको और हमको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से धोकर हमें शुद्ध हो जाना है, हमें पवित्र हो जाना है मेरे प्रियो। दूसरी बात कहता है वचन, आदर्श बनो। जब हम पहला पतरस उसके 5 अध्याय के 3 वचन में देखेंगे, वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है तुम आदर्श बनो। आपको और हमको आदर्श बनना है मेरे प्रियो। वचन में बहुत सारी बातों को सिखाता है। क्यों आदर्श बनना है? झुंड के लिए आदर्श बनना है। हमें हमारे समाज के लिए, हमारे गांव के लिए, हमारे देश के लिए एक आदर्श व्यक्ति बनकर जीवन जीना है मेरे प्रियो। आदर्श की बातें हमारे जीवन में झलकना चाहिए। तीसरी बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें नम्र बन जाना है। पहला पतरस 3:8 में परमेश्वर का वचन सिखाता है कि नम्र बनो। हमें नम्र बन जाना है, दीन बन जाना है मेरे प्रियो। चौथी बात है, याकूब 4:10 में लिखा है, दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आपको हमको दीन बन जाना है। जब हम पहाड़ी उपदेश मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर बहुत सारी बातों को कहता है कि बनो। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, धन्य है वे जो दयावंत है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं। बहुत सारा वचन वहाँ पर लिखा हुआ है। हमें उस प्रकार से जीवन जीने वाला व्यक्ति बनना है मेरे प्रियो। 5वीं बात है, आपको और हमको वचन पर चलने वाला बनना है। याकूब 1:22 में लिखा है, तुम वचन पर चलने वाले बनो। आपको और हमको मेरे प्रियो वचन पर चलने वाला व्यक्ति हमको बनना है। 6वां बात है मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। इस बात को हम पहला थिस्सलुनीकियों उसके 5 अध्याय और उसके 11वें वचन में आप और हम इस बात को पढ़ सकते हैं कि हमें एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। हमारा जीवन एक दूसरे की उन्नति में काम आए मेरे प्रियो। यदि कोई प्रार्थना में गिर चुका है तो हम उसे उठाएं। यदि कोई
विश्वास में, कोई वचन में गिर चुका है तो हम उसे सिखाएं मेरे प्रियो। सातवीं बात है, हमें प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है मेरे प्रियो। इफिसी 6:10 में इस बात को हम पढ़ सकते हैं। हमें बलवंत बनना है, किसमें? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। आठवीं बात है मेरे प्रियो, वचन सिखाता है इफिसी 6:1 में कि तुम माता पिता के आज्ञाकारी बनो, आदर करो। हमें माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बनना है मेरे प्रियो। एक अच्छा आज्ञाकारिता का जीवन आपको और हमको जीना होगा। 9वीं बात कहता है गलातियों 5:13 में कि तुम प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। 10वीं बात परमेश्वर कहता है यूहन्ना 12:36 में कि तुम ज्योति का संतान बनो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ज्योति है और हमें ज्योति की संतान बनना है। हमें परमेश्वर की संतान बनना है मेरे प्रियो। लूका 21:36 में लिखा है तुम परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े हो सकने के योग्य बनो। मेरे प्रियो, आपको और हमको परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हमको और आपको बनना पड़ेगा मेरे प्रियो। 12वीं बात, अगला बात कहता है 12:36, लूका 12:36 में हम जानते हैं वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि एक दास है ना, एक स्वामी कब आएगा नहीं जानता, इसलिए हमें एक अच्छे दास बनकर अपने स्वामी का इंतजार करना है मेरे प्रियो। अगली बात वचन सिखाता है लूका 6:36 में तुम दयावंत बन जाओ। आपको मुझको मेरे प्रियो हमें दयावंत बनना है। अगली बात वचन सिखाता है मत्ती 18:3 में तुम बालक के समान बनो। मेरे प्रियो, आपको और हमको एक बालक के समान बनना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बालकों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज्य। मेरे प्रियो, आपको और हमको एक बालक के समान बन जाना है। अगली बात हम पढ़ते हैं मत्ती 10:16 में, वहाँ परमेश्वर का वचन सिखाता है सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। मेरे प्रियो, आपको और हमको भोला बन जाना है, बुद्धिमान बन जाना है मेरे प्रियो। फिर हम अगली बात देखते हैं मत्ती 6:8 भजन संहिता 2 में हम इस बात को सीखते हैं मेरे प्रियो कि हमें अन्य जातियों के समान नहीं बनना है। मत्ती उसका 5:48 में इस बात को पढ़ते हैं कि तुम सिद्ध बनो कहता है। अगली बात इजरा 9:12 में हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है बलवान बन जाओ। और अगली लास्ट बात यिर्मयाह 50:8 में हम पढ़ते हैं, वहाँ परमेश्वर का वचन सिखाता है अगुवे बनो। मेरे प्रियो, आज आपने बहुत सारे वचन को सुना। हमें पवित्र बनना है, आदर्श बनना है, नम्र बनना है, दीन बनना है, वचन पर चलने वाला बनना है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में आपको और हमको बलवंत बन जाना है मेरे प्रियो। और माता पिता का आज्ञाकारी बनना है, प्रेम से एक दूसरे के दास बन जाना है और ज्योति की संतान बन जाना है। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनना है। एक अच्छा दास बनकर अपने स्वामी का इंतजार करने वाला बनना है मेरे प्रियो। और हमें दयावंत बनना है, बालक के समान बन जाना है, सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बन जाना है और अन्य जातियों के समान नहीं बनना है। सिद्ध बन जाना है, बलवान बन जाना है और एक अच्छा अगुआ आपको और हमको बनना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें पूंछ नहीं वरन सिर ठहराया। मेरे प्रियो, एक अच्छा अगुआ, एक अच्छा लीडर बनकर आपको और हमको एक बढ़िया संचालन करना होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देवे। मैं विश्वास करता हूँ आज आपने कुछ सीखा होगा। जय मसीह की।